हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 ट्वेल्थ क्लास का जो पोएट्री सेक्शन है, उस पोएट्री से जो फर्स्ट पोएम है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसके सारे ऑब्जेक्टिवों को क्लियर करने चल रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके लिए और भी इस तरह की वीडियो हम लोग लेके आते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है हम लोग समझ लेते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके राइटर कौन है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है? तो जॉन डॉन है। कौन है? जॉन डॉन साहब हैं। कौन है? जॉन डॉन साहब हैं इसके लेखक। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक जॉन डॉन साहब हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाई डॉट डॉट डॉट, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी प्रेमिका, स्वीटेस्ट लव प्रियतमा, प्यारी प्रियतमा, मैं जाने वाला नहीं हूँ, इज़ रिटेन बाई, यानी इसके लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, जॉन डॉन के द्वारा, डी.एच. लॉरेंस के द्वारा या टी.एस. इलियट के द्वारा। तो जस्ट अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, अगर बच्चे थोड़ा सा ऊपर की तरह ध्यान दें तो ऊपर लिखा गया है लेसन का नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और नीचे राइटर का नाम लिखा गया है। तो राइटर के नाम क्या है? जॉन डॉन। क्या है नाम? जॉन डॉन इस पाठ के लेखक हैं। तो सिंपली सा इसका जवाब कौन सा होगा? बी नंबर होगा, जॉन डॉन। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का जॉन डॉन रोट या कंपोज्ड डॉट डॉट डॉट, यानी जॉन डॉन साहब ने किसको लिखा है? जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शनों में जॉन डॉन साहब ने किसको लिखा है, यानी किसको कंपोज किया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को, द सोल्जर को, या माई ग्रैंड मदर हाउस को, या फिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को। तो अभी जस्ट इसके पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है? जॉन डॉन साहब। और जॉन डॉन के द्वारा क्या लिखा गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जॉन डॉन वाज बॉर्न इन डॉट 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 एंड डेड इन डॉट डॉट डॉट, यानी जॉन डॉन साहब की जन्म, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? जन्म। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मृत्यु, यानी डेट मतलब मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु कब हुई? यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं 1572 में जन्म, 1573, फिर कॉमा दे के 1675 या 1574, 1686, 1572 या 1631। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनका जो बॉर्न था 1572 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1572 ईस्वी में जॉन डॉन साहब का जन्म हुआ था और 1631 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे 1572, क्या भरेंगे? 1572, और यहाँ पे भरेंगे 1631। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो विद्यार्थी बने रहें। कह रहा है कि जॉन डॉन ए पोएट, जॉन डॉन ए पोएट, जॉन डॉन ए डैश पोएट, यानी जॉन डॉन जो है किस प्रकार के कवि हैं? मेटाफिजिकल हैं, रोमांटिक हैं, वार हैं, यानी आध्यात्मिक कवि हैं, या रोमांटिक कवि हैं, या फिर युद्ध वाले कवि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक कवि हैं। कौन? जॉन डॉन साहब किस प्रकार के कवि हैं? मेटाफिजिकल कवि हैं, पोएट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जॉन डॉन टेल्स अबाउट, क्या कह रहा है? कि जॉन डॉन टेल्स अबाउट डैश इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डॉन साहब किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रियतमा मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं जाने को नहीं हूँ। किससे कह रहे हैं? तो जॉय एंड सॉरो, बिलव्ड एंड लव, फ्रेंड एंड फ्रेंडशिप, या नॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलव्ड एंड लव। वो अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं और प्रेम के बारे में कह रहे हैं, प्रेमिका से कह रहे हैं और प्रेम के बारे में कह रहे हैं। कौन? तो जॉन डॉन साहब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि मैन्स पावर इज डैश व्हेन हिज गुड फॉर्ट्यून, क्या कह रहा है? कि मैन्स पावर इज डैश व्हेन हिज गुड फॉर्ट्यून, यानी मानव शक्ति क्षीण हो जाती है जब उसका भाग्य क्या होता है? कमज़ोर होता है। तो कह रहा है कि इसमें क्या भराएगा? स्ट्रॉन्ग, फीबल मतलब कमज़ोर या गिरना, नॉन मतलब कुछ नहीं। तो इसका क्या होगा?
फीमेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमेल। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, अभी जस्ट हम लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आप अगर समझदार होंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को फिल कर सकते हैं। डैश पहले ही ब्लैंक दिया है, इस फीमेल वेन इज़ फॉर्ट्यून डज नॉट फॉर एवर। कह रहा है कि इसमें क्या भरेंगे हम, एनिमल भरेंगे, बर्ड भरेंगे, मैन भरेंगे या नॉन भरेंगे। तो ऊपर हम लोगों ने जस्ट क्वेश्चन किया था कि मैंस पावर, हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था मैंस पावर करके, तो यहाँ पे सिंपली इसका आंसर हो जाएगा मैन। इसका वही क्वेश्चन वही है, बस इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। तो क्या भरेंगे हम, मैन भरेंगे। मैन इज़ फीमेल वेन हिज फॉर्ट्यून डज नॉट फेवर, यानी मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है जब उसका भाग्य जो होता है साथ नहीं देता है, उसके पक्ष में नहीं होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि द पोएट इज़ बेटर दैन द, कह रहा है कि द पोएट इज़ बेटर, कवि अपनी तुलना किससे कर रहे हैं कि मैं उससे बढ़िया हूँ। द पोएट इज़ बेटर, कवि बढ़िया है, दैन द किससे, सन से, मून से, डे से या नाइट से। तो कवि जो है इस कविता में सन की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन। क्या हो जाएगा, सन, यानी द पोएट इज़ बेटर दैन द सन, यानी जो कवि हैं वह सूर्य से अच्छे हैं। इसकी यह तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य को चाहने वाला कोई नहीं है, लेकिन जो कवि हैं इनको चाहने वाली जो है इनकी पत्नी बिलव्ड प्रेमिका है, इसलिए अपनी तुलना जो है सूर्य से कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जॉन डॉन इज़ गोइंग टू जर्मनी लिविंग हिज डॉट 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 बिहाइंड, यानी जॉन डॉन जो है जर्मनी जा रहे हैं, किसको छोड़ के जा रहे हैं, अपने पीछे किसको छोड़ के जा रहे हैं, सिस्टर को, मदर को, बिलव्ड को या नॉन को, बहन को, माता को, प्रेमिका को, या इसमें से कोई नहीं। तो वह किससे चर्चा कर रहे थे, तो अभी हम लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा बिलव्ड, यानी वो अपने प्रेमिका को पीछे छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ, जर्मनी जा रहे हैं कुछ दिन घूमने के लिए, वहाँ पे कुछ समय बिताने के लिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि दे हु कीप, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि दे हु कीप वन अनदर ए लीव कैन नेवर डैश, यानी कहने का अर्थ लेखक का यह है कि वे लोग कभी अलग नहीं रह सकते हैं एक दूसरे के बिना, जो एक दूसरे से क्या करते हों, प्रेम करते हों। तो क्या हम भरेंगे, दे हु कीप वन अनदर, वह कभी अलग वे नहीं रह सकते, ए लीव उसके बिना, कैन नेवर, स्लीप भरेंगे, बी इल भरेंगे, या बी पार्टेड या डाई। तो बी पार्टेड इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्टेड, यानी जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं या कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, वे एक दूसरे से कैसे जुदा हो सकते हैं, लेखक के कहने का अर्थ यही था। तो बी पार्टेड हम लोग भरेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन करा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस टू, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है उसमें पता किसका, एड्रेस्ड किसका है, डॉन्स वाइफ का है, डॉन्स मदर का है, डॉन्स सिस्टर का है या नॉन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डॉन्स वाइफ। क्या हो जाएगा, डॉन्स वाइफ। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि जॉन डॉन्स फादर डेड इन, जॉन डॉन साहब के पिता की मृत्यु कब हुई थी, 1570 में, 1576 में, 1572 में या 1580 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1576 में, जब यह 4 साल के थे। कौन, जॉन डॉन साहब जब 4 ईयर्स ओल्ड थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इनकी माँ जो थी वह दूसरी शादी कर ली थी। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि जॉन डॉन बिकेम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जॉन डॉन साहब कब, यानी किस ईस्वी में एमपी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, यानी एमपी बने, 1604 में, 1701 में या 1601 में या 1602 में। तो यह पार्लियामेंट के सदस्य बने थे 1602 में। कब बने थे, 1602 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के सदस्य यानी एमपी बने थे। कौन, तो जॉन डॉन। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखिए, कह रहा कि एस्टर नाइट द सन, यानी बीते हुए रात को सूर्य जो था चला गया था, लेकिन फिर यह आया, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यानी यह पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है। एस्टर नाइट द सन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यानी यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। द स्नेक से ली गई है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, नॉन। तो इसमें कुछ देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन से सॉल्व किया था कि द पोएट इज़ बेटर दैन द सन। देखिए हम लोगों ने
एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, द पोएट इज़ बेटर देन सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़, यानी यह जो कविता है वह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है, क्योंकि यह इसमें क्या लगा हुआ है, अगर हम पहचान करें तो जॉन डॉन साहब की लिखी हुई जितनी भी कविताएं या जो भी मिलेगा उसके लास्ट में आपको ई, सेंटेंस के अंत में क्या मिलेगा, ई, या किसी वर्ड के अंत में आपको ई मिलेगा। जैसे एम ई के भी पीछे भी ई लगा रहता है, जैसे जी ओ गो इसमें भी ई लगा रहता है, जैसे यस यू एन डबल एन करके ई दी दिया है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि यह जॉन डॉन साहब का लिखा हुआ है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को मज़ा से देखिए ताकि जितना हो सके ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। कह रहे हैं कि जॉन डॉन इज़ नॉट टायर्ड ऑफ, यानी जॉन डॉन साहब थके नहीं हैं। किससे थके नहीं हैं? हिज बिलव्ड से, यानी अपनी प्रेमिका से, हिज फ्रेंड से, अपने दोस्त से, या हिज मदर से, या अपनी माता से। तो जॉन डॉन साहब जो हैं यह पूरा का पूरा कविता अपनी प्रेमिका के ऊपर दर्शाए हुए हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, हिज बिलव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ही इंटर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एज एड, यानी वह कब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश हुए? 14 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में, या 15 वर्ष की उम्र में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, यानी 11 ईयर्स के जब वह थे, एज के थे, तो उस समय वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है एट द एज 20, यानी जब उनका उम्र 20 का था, डॉन बिगेन स्टडिंग लॉ एट डॉट डॉट डॉट। तो जॉन डॉन साहब अध्ययन, इन लॉ का अध्ययन करने कहाँ गए थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, या जापानीज यूनिवर्सिटी में, या नॉन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। क्या? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वह 20 वर्ष की उम्र में कानून का अध्ययन कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डॉन वाज बोर्न इनटू ए जॉन डॉन वाज बोर्न इनटू ए डैश फैमिली, यानी जॉन डॉन साहब किस परिवार में जन्म लिए थे? हिंदू परिवार में, मुस्लिम परिवार में, या रोमन कैथोलिक परिवार में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमन कैथोलिक परिवार में जॉन डॉन साहब लंदन में जन्म लिए थे। और उस समय इस रोमन कैथोलिक को लंदन में अवैध करार दिया गया था, और यह इस परिवार से होते हुए भी काफ़ी सारा संघर्ष किए हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे जॉन डॉन इज़ वेल नॉन फॉर हिज डैश। कह रहे कि जॉन डॉन साहब के द्वारा, यानी जॉन डॉन ने कौन कौन सी अच्छी बुक्स, किताबें या कविताएं जो भी हैं लिखे हुए हैं? सॉन्ग एंड सोनेट्स, यानी गीत लिखे हुए हैं, सेरमन्स या उपदेश लिखे हुए हैं, या एस्टेयर्स एंड इलिगिस, या आप कह सकते हैं व्यंग और शोक गीत लिखे हुए हैं, व्यंग और शोक गीत लिखे हुए हैं, या ऑल? तो ये जॉन डॉन साहब ने इन सभी प्रकार के कविताओं को लिखा हुआ था। सॉन्ग एंड सोनेट्स, सेरेमोन्स, या अस्टेयर्स एंड इलिगिस, ये तो इसमें हम टिक करेंगे ऑल्स। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो का आनंद लेते रहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि जॉन डॉन वाज बोर्न इन, यानी जॉन डॉन साहब कहाँ, जॉन डॉन साहब का जन्म कहाँ हुआ था? देश यहाँ पूछ रहा है, इसमें नहीं पूछ रहा है, देश पूछ रहा है। अमेरिका में हुआ था, या लंदन में हुआ था, इंडिया में हुआ था, या जापान में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। इसका राइट आंसर क्या होगा? लंदन। अमेरिका गलत है, इंडिया गलत है, जापान गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। जॉन डॉन साहब का जन्म लंदन में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी इस तरह के मज़ेदार वीडियो हम लोग लेके आते रहें। तो अगला वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। तो कल हम लोग इस वीडियो को लेकर उपस्थित होंगे। पार्ट का नाम है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।